किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किसान को अपनी फसलों की बिजाई करते समय बीज उपचार के साथ साथ अपने खेत का उपचार भी करना अति आवश्यक है, क्योंकि अक्सर पूरे ओवरऑल एरिया में देखा गया है कि फसलों के जड़ों के अंदर बहुत भारी मात्रा में रोग अपना घर जमा रहे हैं, जिसके कारण किसान को भारी से अति भारी नुकसान हो रहा है। आपको बता दूं कि बहुत लंबे समय से किसान फसलों के ऊपर लगने वाले कीड़ों आदि की सुरक्षा के लिए अनेक तरह की दवाइयां, पेस्टिसाइड का प्रयोग करके उन्हें कंट्रोल करने में लगा हुआ है, परंतु किसी कारणवश किसान ने जमीन के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया है, जिसके कारण जमीन में काम करने वाले किसान मित्र सूक्ष्म जीवों की संख्या कम होती जा रही है और हानिकारक जीव नेमाटोड, फ्यूजेरियम बेल्ट फंगस, अनेक प्रकार के रोग जो पौधे की जड़ों को हानि पर पहुंचा रहे हैं, ऐसे जीवाणुओं की संख्या जमीन में बढ़ती जा रही है। मैं तमाम कारणों को रोकने, फसल को सुरक्षित करने के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं और ये मुहिम लगातार जागरूकता के रूप में चलाई जा रही है। परंतु जो भी मैं वीडियो रोग, बीमारी और फसलों की देखरेख के बनाता हूं, किसान सुन लेते हैं, अच्छी बात है, परंतु अपने मित्रों तक शेयर नहीं करते और उनके फोन आते हैं कि हमारे पास वीडियो पहुंचे नहीं। साथियों, कड़ी से कड़ी मिलकर के, किसान से किसान जुड़ करके इन रोगों से निजात पाई जा सकती है और हर एक किसान को बचाना किसान का कर्तव्य बनता है। आप माने या ना माने वो अलग बात है, परंतु आप एक किसान हैं, किसान होने के नाते आपका फर्ज और धर्म बनता है कि जो भी जानकारी आपके पास हो, चाहे वो वीडियो के माध्यम से पहुंचाएं, जो फेसबुक के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाएं, जैसे भी करके आप अनेक किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हमारी किसानी खेती को बचाया जा सके। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं लगातार 2 वर्ष से किसान हित में काम करते हुए किसान को अनेक प्रकार की खेती संबंधी जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहा हूं। आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारियां प्राप्त करते रहें, तो इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, अनेक किसानों तक शेयर करें। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीज उपचार और खेत उपचार की। साथियों, किसी भी माता के गर्भ में कोई बच्चा पैदा होता है, यदि माता ही बीमार होती है तो बच्चा कभी सुरक्षित नहीं होता। इसलिए हमारा खेत संपूर्ण रूप से सुरक्षित होना अति आवश्यक है। हम बीज को उपचारित कर लेते हैं, बीज के ऊपर दवा लगा देते हैं, परंतु बहुत ही कम मात्रा में दवा बीज के ऊपर चिपकती है, परंतु हमारे खेतों के अंदर जो हानिकारक जीवाणु, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है और उतनी दवा से वो कंट्रोल नहीं हो सकती। मैंने सरसों की बिजाई करते समय जरूरी खादों का एक वीडियो अपलोड किया और उसके साथ साथ बिजाई करते समय ये बीज और खेत वाला वीडियो भी जरूरी था, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने खेत को उपचारित करेंगे, अपने बीज को उपचारित करेंगे और ये लगातार फसल दर फसल करेंगे, तो मान के चलो कि 2-3 वर्षों के अंदर आपके खेत की जड़ की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत से किसान ये कहेंगे कि मैंने बीज उपचारित किया था, मैंने खेत उपचारित किया था, परंतु रिजल्ट दिखाई कम दिया। सच्चाई बोलेंगे वो, क्योंकि एक बार में इतनी भारी भरकम बीमारी को नष्ट नहीं किया जा सकता। साथियों, मैं बार बार आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप पौधे की जड़ को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले बीज उपचारित करें और बीज की बुआई करते समय अपने खेत को उपचारित करने का काम करें ताकि आपके रोग को कंट्रोल किया जा सके। कार्बाइडिज्म 50% नाम का एक केमिकल आता है, आप उससे बीज उपचारित कर सकते हैं, आप उससे खेत को उपचारित कर सकते हैं।
मैं बता देना चाहता हूं कि बीज उपचार में कोई ज्यादा खर्च नहीं है। 4-5 ग्राम प्रति किलो बीज के ऊपर लगता है। लगाते समय सावधानी एक रखनी है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। बीज के ऊपर सूखा पाउडर डाल के उसे रगड़ देना है, बीज उपचारित हो जाएगा। 4 और 5 ग्राम प्रति किलो बीज के ऊपर काफी है। परंतु यदि आप खेत उपचारित करते हैं तो आपको 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या फिर 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बाइडजम 50% का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आप इस पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका खेत संपूर्ण रूप से उपचारित होगा। इस्तेमाल करने का तरीका बेहद आसान है। आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में मिलाइए, अपने खेत में छिड़क दीजिए, ऊपर से बुआई कर दीजिए। आप खड़ी फसल में भी छिड़क सकते हैं, किसी भी टाइम छिड़क सकते हैं, परंतु बीज उपचार तो बीज की बुआई के टाइम होता है। इसलिए कार्बाइडजम 50% का जो पाउडर बाजार में आता है उसका इस्तेमाल खेत उपचार और बीज उपचारित करने के लिए किया जाना अति आवश्यक है। यह बहुत बेहद सस्ता है। तमाम सरकारी यूनिवर्सिटियां इसका यूज कर रही है। दूसरी बात साथियों, एक कार्बाइडजम 50+ मैनकोजेब आता है, नहीं, इसका इस्तेमाल यदि आप करोगे तो आपको 0 रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उसमें कार्बाइडजम की मात्रा बिल्कुल ही कम होती है। इसलिए केवल और केवल कार्बाइडजम 50% लेना है। खेत उपचार करने का तरीका एक और बात बता दूं जो आपके 2-3 काम करेगा। मैंने बार बार वीडियो में बताई भी हैं। सरसों की खली, नीम की खली या अरंडी की खली। बहुत से मेरे सब्जी बीजने वाले किसान, बहुत से मेरे बागवानी वाले किसान इन तीनों खलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से किसी एक खली का इस्तेमाल कर लें। फसल दर फसल यदि इस खली का इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत का नीमाटोड और फंगस कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी। मात्रा बता देता हूं, किसी भी फसल में करें, किसी भी समय करें, 25 और 30 किलो प्रति एकड़, 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि इसका इस्तेमाल करेंगे और फसल दर फसल करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरी बात, हमारे यहां एक मित्र फंगस आती है, ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास, 2 अलग अलग फंगस है। यदि आपको ओरिजिनल मिलती है, लैब के से मिलती है, मैं दुकान के पाउडर की बात नहीं कर रहा हूं, असली मिलती है, क्योंकि पैकिंग किया हुआ पैकेट केवल 1-2 महीने तक जिंदा रहता है। उसमें भी एक शर्त है कि वो पैकेट दुकान तक आते समय कहीं भी 30 डिग्री तापमान के संपर्क में नहीं आना चाहिए, तब वो फंगस जीवित रहेगी। 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यदि असली ट्राइकोडर्मा मिलता है तो आप गोबर की खाद में उसे मिलाकर के शाम के 5 और 6 बजे यदि छिड़काव करते हैं, ऊपर से यदि बुआई करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सुबह सवेरे या धूप में डाल देंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। यही सुडोमोनास का सिस्टम है। यदि सुडोमोनास का भी आप सही और ओरिजिनल लेकर शाम के वक्त छिड़काव करके ऊपर से बुआई करके छोड़ देते हैं तो फिर इसका रिजल्ट मिलेगा। परंतु साथियों, ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास दोनों में एक सबसे बड़ी शर्त यह है कि जहां से निकलता है और किसान के घर तक पहुंचता है या खेत तक पहुंचता है, रास्ते में कहीं भी 30 डिग्री तापमान के संपर्क में नहीं आना चाहिए। यदि 30 डिग्री तापमान के संपर्क में आएगा तो रिजल्ट 0 आएगा, चाहे वो 1 दिन का बना हो चाहे 3 महीने का बना हो। म्याद 1 साल लिखी होती है, परंतु कारगर 3 महीने तक का काम करता है। उसके बाद में वो पाउडर 0 हो जाता है। इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप किसान को जागरूक करने के लिए, किसान की मदद करने के लिए, किसान के खेत को बचाने के लिए, किसान की फसल को बचाने के लिए काम करेंगे। अनेक किसानों तक ये वीडियो शेयर करेंगे और उन्हें बीज उपचार और खेत उपचार के बारे में जानकारी देने का काम करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, इस चैनल के साथ जुड़ करके जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।